कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है, आइए इसके बारे में बढ़ते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। एक रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा ए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुजूल फरमाते हैं जिनके चेहरे हसीनो जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नजर पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं ए पाकीज़ा रूह अल्लाह की मगफिरत और खुशनुदी की तरफ निकलकर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मस्कीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरह जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है तो वह कहते हैं वाह क्या अच्छी खुशबू है। यह फरिश्ते मैयत का नाम ताजिम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं यहाँ तक कि वो अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। फिर दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो और अब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और जमीन ही से कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूँगा। इसके बाद यह रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दिन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक आमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ताहद्दे नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलाकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि एक खब्बीस रूह अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकलकर चल। यह सुनते ही रूह कोफो हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद यह रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिसमें दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं तेरा दिन क्या है, वह लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जाता है तो फिर वह यही जवाब देता है
कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती है। फिर उसकी बदअमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको आजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ये बदबख्त खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको कब्र की पहली रात इन हिंदी यह मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बोहतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि ये कब्र तू देखती नहीं कि यह अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा यह अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और अगर कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीखी और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे ये रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकसी की होगी तो मैं तेरे लिए अजाबे जान बनूंगी। मैं वह हूँ जो मुझ में खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा, वह यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनाहगार और नाफरमान होगा वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज दफा कब्र कहती है कि एक खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे यह खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर आजाब और तकलीफ का नोजुल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वह उसे कहते हैं कि ए शेख, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है। फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों से इबरत हासिल नहीं की और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके आमाल भी पूरे हो चुके, चाहे अच्छे आमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे कि तू दारुल आमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफाल का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफी मोहलत मिली हुई थी, तू उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पढ़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम मरने के बाद क्या होगा कि खंदकों में से एक खंदक है, यह जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि उमर, तुम अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे ये 4 गज लंबी और 1.25 गज चौड़ी कब्र खोदे, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाए और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रखकर चले आए। मुनकीर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते, बादल की तरह गरजते, बाल जमीन पर लटकाते और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वह आकर तुम्हें झंझोड़ते। तो हजरत उमर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हजरत उमर ने यह अर्ज किया कि तो फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा।
ایک روایت ہے کہ قبر میں سوالوں جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء صادقین کی امت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب کو موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ منکر نکیر اور سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال اور جواب کیا جاتا ہے۔ دوستوں، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو اعجم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے، کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا، پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی کنایت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان، اور کیوں موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی۔ پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو عنایت نہ کرے گی، اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گی۔ سبق ہے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ پتا کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے۔ ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہو، لیکن نیکیاں بھی موجود ہو جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہو اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے غرور، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، جناح خوری، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چگل خوری، عیب، ظلم، باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب ہمیں اسی گناہ کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، رحم دلی، محبت اور بھائی چارہ، ایسے تمام نیک کاموں پر دل سے عمل کرو۔ تمہارے یہ سبھی اعمال آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔